हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छा ही होंगे। पिछले टॉपिक्स में हम लोग पूर्णांक पढ़ चुके थे। इनके बाद जो आता है उनको हम लोग बोलते हैं अभाज्य संख्याएं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। आइए जानते हैं होता क्या है। कहता है वैसा संख्याएं जो एक और खुद से पूरा पूरा कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वैसा संख्याएं जिसका गुणनखंड यानी फैक्टर केवल 2 हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स में 2, 3, 5, 7, 11 इसी तरह से इन्फिनिट तक के चला जाएगा। देखिए साथियों, अभाज्य संख्या का 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला कहता है कि वैसा संख्या जो एक और खुद से कटे, जो एक और खुद से पूरा पूरा कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या दूसरा इसका डिफिनेशन है कि जिस संख्या का गुणनखंड यानी फैक्टर कितना हो, केवल 2 हो, वह सभी संख्या क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। जैसे में कुछ एग्जांपल्स 2, 3, 5, 7, 11 इसी तरह से इन्फिनिट तक के चला जाएगा। ये सभी संख्या जो आपको एग्जांपल्स में दिख रहा है, ये क्या है? अभाज्य संख्या है। क्योंकि या तो ये एक से ही पूरा पूरा कटेगा या तो खुद से ही पूरा पूरा कटेगा। इसके अलावा किसी भी अदर संख्या से ये नहीं कटेगा। चलिए कुछ इसके नोट्स है, उस नोट्स के हम लोग एक एक करके जानेंगे। और इस अभाज्य संख्या से एवरी ईयर हर एक ऑब्जेक्टिव बोर्ड में आता ही है तो आता है, नहीं आएगा तो आप जो कहिएगा वो हम मान लेंगे। पहला नोट आप लोग ध्यान दीजिए। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होता है। कोई पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या या प्रथम अभाज्य संख्या क्या है, तो बोलेंगे 2। ऑब्जेक्टिव के व्यू और नॉलेज दोनों व्यू से इसको याद रखिए। दूसरा पॉइंट है दो अभाज्य संख्याएं, 2 अभाज्य संख्याएं ए और बी का लसा ए बी होगा। दो लगातार
अभाज्य संख्याएं P और Q का लसा PQ होगा। देखिए साथियों, नोट्स 2 और 3 दोनों एक ही है। कहेगा दो लगातार अभाज्य संख्या या सीधे कहेगा दो अभाज्य संख्या, उनका लसा क्या होगा। तो मान लीजिए अगर पहली अभाज्य संख्या को a मानेगा, दूसरा अभाज्य संख्या को b मानेगा, तो उसमें कोई भी संख्याएं कॉमन नहीं होगा, इसलिए उसका डायरेक्ट क्या होगा, गुणनफल। यानी a में b से गुना करेंगे तो क्या होगा, ab। अगर पहली अभाज्य संख्या को p लेंगे, दूसरा अभाज्य संख्या को q लेंगे, तो उन दोनों का जो है ना गुना करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा, pq। तो वह उनका क्या होगा, है ना, लसा। ये बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव में पूछा जा चुका है। अगला पॉइंट आता है चौथा, दो अभाज्य संख्याएं a और b का मौसा हमेशा एक होगा। पांचवा पॉइंट में आता है दो लगातार अभाज्य संख्याएं P और Q का मौसा हमेशा एक होगा। पॉइंट नंबर चौथा और पांचवा दोनों सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें सीधे कहता है दो अभाज्य संख्याएं, इसमें कहता है दो लगातार अभाज्य संख्या। फिर भी मौसा की जिक्र करें तो हमेशा क्या होगा, एक होगा। यानी दो लगातार अभाज्य संख्या कहे तब या दो अभाज्य संख्या कहे तब, दोनों का जो मौसा होगा हमेशा क्या होगा, एक होता है। क्यों एक होता है सर, तो क्योंकि दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं होगा, और जब कोई कॉमन नहीं होगा तो एक जरूर कॉमन होगा। तो वह दोनों, इसीलिए वह दोनों अभाज्य संख्या का मौसा हमेशा क्या होगा, एक होगा। उसी प्रकार लसा भी होता है। लसा में भी ठीक है, कोई दो अभाज्य संख्या लेंगे तो दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होता है। तो लसा का रूल से कहता है जब कुछ कॉमन नहीं हो तो डायरेक्ट क्या होता है, लास्ट में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुणा करते हैं। तो ए और बी में कोई भी कॉमन नहीं होगा, है ना, तो सीधे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ए में बी से करेंगे तो क्या होगा, ए बी। यदि पी और क्यू होगा तब पी क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। इस तरह से बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव पूछा जा चुका है, और इसको है ना ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के दिवस है ना, इनको माइंड में सेट कर लीजिए। अभाज्य संख्या से रिलेटेड कोई किसी भी प्रकार के अगर ठीक डॉट होगा तो कृपया करके कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। यदि समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, और भी अच्छा ही होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।